सरकार, नीतियां और राशन की लाइन। इतिहास गवाह है, शासक ने जब चाहा संस्कृति को मोड़ा है। कभी मजहब के नाम पर तोड़ा है, कभी किलो में सच को छोड़ा है। आज भी नीतियां बनती हैं महलों के बंद कमरों में, पर आम आदमी पिसता है राशन की लंबी लाइनों में। सरकारें आती जाती हैं, वादों के बुलंदे लाती हैं, पर भूखे पेट को योजनाएं बस कागज पर ही भाती हैं। संस्कृति तो वो थी जो कबीर और मीरा ने सिखाई थी, पर आज की इस सियासत में उसमें भी दीवार उठाई थी। कबीर और मीरा क्या कहना चाहते थे? लो सुनो कहानी मीरा की, जिसने महलों का वैभव त्यागा था। राणा का सारा राजपाट उसकी भक्ति के आगे आधा था। उसने तो प्रेम सिखाया था हर जात पात के बंधन से ऊपर उठकर, पर आज प्रेम पर पहरे हैं नफरत बैठी है सिंहासन पर। आप भी समझते होंगे, नफरत सिंहासन पर बैठी है। और कबीर ने तोड़ा था पाखंड जो सीधे दिल पर चोट करे। कहा था काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, जो अंधविश्वास पर बात करे। कबीर ने सिखाया था सच कहना, चाहे राजा हो या फकीर कोई। कहा था सब में एक ही नूर है, फिर हिंदू मुसलमान क्यों जुदा हुई। सही बात है ना आज की सरकार के ऊपर। उन्होंने सिखाया था इंसानियत का धर्म जो दिलों को जोड़ता है, पर आज का ये कल्चर तो बस वोट बैंकों के लिए इंसान को तोड़ता है। वोट का खेल पहले और अब आपको ही पता होगा। चलो तो पहले और अब में कंपेयर करते हैं। चलो इतिहास की बात करें। जब वोट का पहला सवेरा आया था, एक बूढ़े ने कांपते हाथों से स्वतंत्र देश का पहला ठप्पा लगाया था। तब वोट एक उम्मीद थी, एक नया देश बनाने का सच्चा अरमान था। नेताओं की आंखों में शर्म थी और हर नागरिक का सम्मान था। पर आज का वोट देखो साहब, यह तो एक सौदेबाजी का बाजार है। कहीं 500 के नोट पर तो कहीं मुफ्त के राशन पर बिकती सरकार है। पहले नेता जनता के द्वारे आकर हाथ जोड़कर शीश झुकाते थे। आज देखो, आज जाति का गणित बिठाकर भाई को भाई से लड़वाते हैं। क्या बात है। वोट पहले हक की ताकत था, आज बस उंगली की स्याही है। जीतने के बाद तो बस हम जनता की ही तबाही है। पर मीडिया के लिए भी कुछ बातें जान लेते हैं। मीडिया की पहले और अब। एक दौर वो भी था जब मीडिया जनता की बुलंद आवाज हुआ करता था। एक दौर वो भी था जब मीडिया जनता की बुलंद आवाज हुआ करता था। अखबार की एक छोटी सी खबर से बड़े बड़े शासकों का ताकत हिलता था। तब पत्रकारिता एक साधना थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का वो बलिदान था। याद है उनका बलिदान? गणेश शंकर जो थे, सुनो उनके बारे में। जेल कोठरी मंजूर थी, पर बिकना कलम का अपमान था। मतलब उन्हें कभी खरीदा नहीं गया आज की मीडिया की तरह। उन्होंने जेल जाना मंजूर करा था, लेकिन कलम बेचना नहीं। आगे सुनो। रेडियो के धीमे सुरों में जब सच की खबरें आती थी, पहले तो रेडियो चलते थे, तो रेडियो के धीमे सुरों में जब सच की खबरें आती थी, झूठ की कोई गुंजाइश न थी। बातें सीधे सीधे दिल को छू जाती थी। पर आज की देखो, पर आज का मीडिया देखो, जो सुबह शाम बस चिल्लाता है। जनता के असली मुद्दों को चालाकी से दबा जाता है। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी पर अब कोई डिबेट नहीं होती। स्टूडियो के एसी कमरों में भूखे पेटों की बातें नहीं होती हैं। वो टीआरपी के भूखे भेड़िए नफरत का जहर फैलाते हैं। जो सरकार से सवाल पूछे उसे सीधे देशद्रोही कहलाते हैं। ये चीज आपने भी नोटिस करी होगी सबने। चलो तो आगे बढ़ते हैं। जो सरकार से सवाल पूछे उसे सीधे देशद्रोही कहलाते हैं। पहले जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था, आज वो केवल गोदी का खिलौना है। गोदी का खिलौना मतलब गोदी मीडिया।
सच की हत्या करके रोज इन्हें बस टीआरपी का महल संजोना है। चलो तो ये हो गई मीडिया की बात। अब हम जनता के बारे में बात करते हैं कि जनता कब खुश हुई। तो सवाल फिर वही खड़ा है कि आम जनता आखिर कब कब खुश हुई है। तो हम कुछ इस तरह से पहले बात करते हैं इतिहास की कि जब राजा के अहंकार की लंका सच के आगे झुकी है, इतिहास गवाह है, जनता तब खुश हुई है। तो कब खुश हुई है? जब यमराज में हर एक शबरी को उसका अधिकार मिला था, जब अशोक ने तलवारें तजकर बुद्ध का संदेश चुना था। तलवारें तजकर मतलब तलवारों को छोड़कर युद्ध रणभूमि उन्होंने छोड़ दी थी और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, क्योंकि उसमें लोगों की भलाई और शांति थी। जब अशोक ने तलवारें तजकर बुद्ध का संदेश चुना था, जनता खुश तब होती है जब राजा खुद झुक जाता है, जब टैक्स के भारी बोझ से वो थोड़ा सा सुस्ताता है, लोगों पर दया दिखाता है। मतलब आज भी जनता खुश होगी। कब खुश होगी आज की जनता? आज भी जनता खुश होगी अगर मीडिया सच दिखलाएगा, जब स्टूडियो का एंकर चाटुकारिता छोड़ जमीन पर आएगा। चाटुकारिता मतलब जो ये तलवे चाटते हैं ना, उसी को। जब स्टूडियो का एंकर चाटुकारिता छोड़ जमीन पर आएगा। खुश होती है जनता तब जब थाली में सम्मान की रोटी हो, चाहे सरकार किसी की भी हो, पर नीयत साफ और सीधी हो। तो आप ही बताएं, मेरी लाइनें इस आधुनिकता के ऊपर सटीक बैठती हैं या नहीं? जवाब जरूर दें मुझे।